पर आते हैं, जैसे डिम्पी कह रहे हैं कि 54,000 के ऊपर जो तेजी हो रही है वो थोड़ी सी इरेशनल लग रही है। और देखिए करीब 6 सत्र में 5600 पॉइंट निफ्टी बैंक ने जोड़ दिए हैं और कल भी माहौल अच्छा था। आरबीआई की तरफ से लिक्विडिटी बूस्ट करने को लेकर जो कदम लिए गए उसका भी फायदा मिला। तो डिम्पी आज क्या करें, मतलब 5-5.5 की रैली हो गई है, 50,000, 51,000, 52,000 पे जिन्होंने एंट्री की होगी, थोड़ा तो प्रॉफिट टेकिंग मुझे भी लगता है कर लेना चाहिए। बिल्कुल कर लेना चाहिए। एक तरफा तो कुछ भी नहीं होता मार्केट के अंदर, करना ही चाहिए। देखिए पैसा वही है जो आपकी जेब में आए, पैसा वो नहीं है जो एमटीएम में कहलाए। अगर एमटीएम में ही रहना होता तो आज से करीब 2 महीने पहले आप एक्सट्रीम पेसिमिज्म में थे। आप तो भगवान से सिर्फ यही प्रार्थना करते कि हे भगवान किसी तरह से बैंक निफ्टी का फॉल रोक दो। आपने 55,000, 54-55,000 बैंक निफ्टी को जो टूटते हुए देखा, वो कहीं 48,000 तक पहुंच गया था। ये आपने खुद फील किया है, देखा है 5-5, 6-6 हज़ार पॉइंट टूटे और रिकवरी भी उतनी फास्ट आई है। चार्ट अपनी स्क्रीन पर ड्रॉ किए हुए हैं, अगर आप दिखाना चाहें तो भले दिखा सकते हैं। ये पहले वाला बॉटम, मतलब पहले वाला फॉल जो था और सेकंड बॉटम, ये सारी प्रोसीडिंग्स 5-6 महीने में पूरी हुई हैं। चलिए मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ, यहाँ से ही आप देख लीजिएगा। ये करीब 54,000 वाला मामला है। ये दिसंबर में थे हम, दिसंबर से लेके आज अब कब हो आप, अप्रैल में हो, तो 4 महीने यहाँ के, तो 1 महीने वहाँ का जोड़ लो, 5 महीने के अंदर ये पूरी प्रोसेस हो गई। पूरी प्रोसेस ये होती नहीं है इतनी फास्ट, बट हो गई है। तो 54,000 जो है हमने आपके लिए डॉट डॉट लाइन लगाई है, हमारी कैलकुलेशन यहीं पे आके रुकती, बट ब्रेकआउट हुआ है, इसके ऊपर चल बाजार, तो हिम्मत है और अच्छी बात भी है। देखिए सबका अपना अपना हो सकता है कैलकुलेशन, हो सकता है कईयों ने इसके आगे के लेवल्स भी निकाल रखे हो, बट मेरे को इससे आगे का थोड़ा इरेशनलिटी इसलिए लग रही है क्योंकि मेरे को एक डिप की रिक्वायरमेंट है। मैं इसको चलने में बिलीव करता हूँ, बट थोड़ा डिप की रिक्वायरमेंट है, हम अंदर तो आ पाएँ। अभी होता क्या है ना, जब बाजार बहुत तेजी से चल जाता है, बहुत तेजी से टूट जाता है, आपको एक फोमो पैदा हो जाता है आप में कि मेरे से तो फियरिंग ऑफ मिसिंग आउट है। आपने खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल्स देखा होगा, बहुत सारे मीम्स बने आते हैं कि अब उनको सबको बाजार देखना है। मैं जब चलता फिरता हूँ तो मेरे आसपास भी जो लोग होते हैं मेरे से पूछते हैं अब ले लेना चाहिए, तो मैं उनसे यही कहता हूँ बॉस अब तो बेचने का समय, अब आप लेने के बारे में सोच रहे हो। तो एक यूफोरिया तो क्रिएट होता है, सब जगह यही बज़ है कि देखो बाजार कितना बढ़िया से चल गया। तो आपको थोड़ा अपना उस मोमेंटो को, उस चीज़ों को भी मेंटेन रखना है। मैं लेवल्स के साथ इसे कंप्लीट कर देता हूँ क्योंकि कल हम 55,600 के आसपास बंद हुए हैं। 55,000 अभी आपके लिए रॉक बॉटम जैसा है, आज गैप और जुड़ जाएगा तो 55,000, 55,200, 300 वाली रेंज आपकी सपोर्ट रेंज है। 56,000 आने की प्रोबेबिलिटी है। इसमें कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं, ये तो ATH है, ऑल टाइम हाई चल रहा है, तो ये कहाँ पे रुकेगा, ये कहाँ नहीं जा सकता। हाँ, बट ये कहा जा सकता है कि ये स्लाइटली महंगा हो रहा है या ये थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, सिर्फ यही बताया जा सकता है, इसका रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है ना जी। तो उसी बेसिस पर मैं पुट कॉल रेशियोज पे और इसके डाटा के बेसिस पर 2 चीज़ आपको बताता हूँ। मेरे को ऐसा लगता है एक राउंड की प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर करनी चाहिए बैंक निफ्टी पे, और जिनके पास है उनको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। और जिन्होंने नया खरीदा है, देखो रिस्क रिवॉर्ड तो ख़राब है, अच्छी बात मैं नहीं कह रहा। अभी सहज अग्रवाल मेरे साथ जुड़ जाएंगे, शायद हो सकता है वो भी आपसे यही बात करें कि बाइंग ऑन डिप्स करें। इससे पहले कल रचना वैद्य ने भी आपसे यही बात बोली, किरण जानी ने भी आपसे यही बात बोली। तो कई सारे एक्सपर्ट्स भी आपको यही आके हो सकता है बोले कि भाई बैंक निफ्टी में थोड़ा मिल जाए तब बर्फ का रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा अच्छा है। लेकिन पुराने वालों को जाना नहीं है, नए वालों को आना नहीं है, इसी लाइन पे मैं काम कर रहा हूँ। पुराने वाले तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाओ, हो सकता है आपको भगवान ने जैकपॉट देना हो, चलते जाओ चलते जाओ। लेकिन नए वालों को थोड़ा समझदारी से काम लेना पड़ेगा। ठीक है, उनको थोड़ा डिप में है। ये डिप कहाँ है, ये डिप 54,000 का है। 54,000 के आसपास आ जाए फिर सोचेंगे क्या करना है, फिर तब की तब देखेंगे। ठीक है, अब इसमें भी ऑप्शंस वालों को बता देता हूँ, क्योंकि प्रीमियम्स हाई हैं, 56% का ऑलरेडी रोल ओवर हो चुका है, यानी कि आधे से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी बैंक निफ्टी के अगले महीने में जा चुके हैं। तो इस महीने में अब ज़्यादा कुछ करने के लिए बचा नहीं है, आज और कल में सारा रोल ओवर हो जाएगा। 80% एवरेज की रोल ओवर आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये ठंडा रखेगा बाजार को या कंसोलिडेट करेगा। आई रिपीट माई सेल्फ, आज के गैप के बाद, ये जो गैप ऊपर आप देख 90 पॉइंट का, उसके बाद मेरे को लगता नहीं कि बाजार बहुत तोड़फोड़ मचाने के मूड में है, क्योंकि ऑलरेडी वो शॉर्ट्स खत्म हो चुका है। कल आपको पता है कितने परसेंट शॉर्ट्स की कवरिंग हुई है, एक में 20%, एक में 11%। इतने बड़े बड़े लेवल्स की शॉर्ट कवरिंग हुई है कल मार्केट्स के अंदर। भले पॉइंट्स में हमने नहीं किया, बट शॉर्ट्स को हटाया, तो शॉर्ट्स बचे ही नहीं अब। ठीक है ना, तो इसलिए बड़ा मूव गैप के बाद आ जाएगा, इसके चांसेस मेरे को कम लग रहे हैं। और थोड़ा डिस्काउंटिंग वगैरह, ये FIs की होल्डिंग भी जस की तसा के रुकी हुई है। बहुत सारी चीज़ें जो मेरे को बताने की थी मैंने रफ में बता दी हैं। अब मेहमानों